नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने भारत के मुख्य झीलें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे भारत के मुख्य जलप्रपात। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। ठीक है, जलप्रपात उस स्थान को कहते हैं जहाँ नदी पहले पहाड़ों से आती है और मैदानों में जाती है, और मैदानों में से पहाड़ से नीचे जब वो चट्टान से गिरती है तो एक जलप्रपात के रूप में नीचे गिरती है। या सिंपल भाषा में हम कहें कि पहाड़ों के चट्टान से गिरने वाली नदी या नालों की जो धारा होती है उसे हम जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात जब यह बड़ी धारा में प्रवाहित होता है तो उसे हम महाजलप्रपात कहते हैं, और जब यह पानी की धारा पतली धारा में कन्वर्ट होती है या एक सीधी धारा में बहती है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं, और जब यही धारा बड़ी धारा में कन्वर्ट होती है तो उसे हम महाजलप्रपात कहते हैं। तो क्या था जलप्रपात? उस स्थल को कहते हैं जहाँ नदी का पानी पहाड़ से, नदी नालों का जो पानी है पहाड़ से नीचे गिरता है। तो राजस्थान में देख लेते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं। सबसे पहले है चुलिया जलप्रपात, बहुत ही फेमस जलप्रपात है, और कहाँ पर है? राजस्थान में है। और किस नदी पर बना है? चंबल नदी। मेरी जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ मैंने पढ़ाई थी अपनी पिछली वीडियो में, उनको ज़रूर देखना है क्योंकि हर एक नदी तंत्र के बारे में वहाँ पे बताया गया है। तो चंबल नदी कहाँ बहती है? वो राजस्थान में बहती है। और चुलिया जलप्रपात राजस्थान के कोटा ज़िले में है। ठीक है, जो इसकी चंबल नदी की जो चुलिया जलप्रपात है यह 18 मीटर ऊंचा है। 18 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और बहुत ही फेमस जलप्रपात है आपका चुलिया जलप्रपात, और किस? राजस्थान के कोटा ज़िले में। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में है आपके धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, और कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, जो धुआंधार जलप्रपात है इसकी यह 10 मीटर ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वह 10 मीटर है। और कहाँ, किस नदी पर बना है? यह है नर्मदा नदी पर। और कपिल धारा भी नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की बहुत ही फेमस नदी है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। और ये दोनों ही जलप्रपात परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कपिल धारा और धुआंधार। जो धुआंधार जलप्रपात है इसका जो पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो धुएं की तरह इसका आसपास का जो वातावरण है वो हो जाता है, तो तभी इसका नाम धुआंधार जलप्रपात रखा। मध्य प्रदेश में दो और जलप्रपात हैं जिनका नाम है चचाई जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? बीहड़ नदी पर। और एना जलप्रपात, एना जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में है, और किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। और इसकी यह 18 मीटर ऊंचा है। बात करते हैं झारखंड में कौन सा जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात, यह किस नदी पर बना है? स्वर्ण रेखा। ठीक है, कौन सी नदी पर बना है? स्वर्ण रेखा। और 74 मीटर ऊंचाई से यह गिरता है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? झारखंड में। और स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। 74 मीटर यह ऊंचाई से गिरता है। और कर्नाटक में बात करते हैं कौन से जलप्रपात बहते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी पर बना है, और यह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी पर स्थापित की गई है। प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह किस नदी पर स्थापित किया गया था? जो कावेरी नदी पर। और किस जलप्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात। गोकक जलप्रपात, यह घाट प्रभा नदी पर बना है। और जो गोकक जलप्रपात है यह कर्नाटक के बेलगांव जिले में है। किस गांव में? बेलगांव। कहाँ पर है? कर्नाटक में बेलगांव जिले में है गोकुक। और इसकी जो ऊंचाई है 55 मीटर ऊंचाई से यह गिरता है। और जो शिव समुद्र जलप्रपात है वो 90 मीटर ऊंचाई से गिरता है। गोकुक कितनी मीटर से? 55, और शिव समुद्रम 90 मीटर से। अब बात करते हैं गोवा और कर्नाटक की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? वो है आपका दूधसागर जलप्रपात। अब प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि दूधसागर जलप्रपात किस नदी के किनारे पर है?
या किस नदी पर है, तो मांडवी नदी के किनारे पर। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और किस नदी के तट पर है? इंद्रावती नदी। अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ठीक है, किसके कारण? घोड़े की नाल के समान जो है इसका मुख है, इसी कारण इसको कहा जाता है भारत का नियाग्रा। अब बात करते हैं कि मेघालय में कौन सा जलप्रपात है। नोहकलिकाई जलप्रपात, जो यह जलप्रपात है, इसको जो है वर्षा के जल से ही पानी मिलता है। इस जलप्रपात का स्रोत जो है वर्षा का पानी है। जब बारिश होती है तब ये जलप्रपात जो है सामने दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर है। कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय किसके लिए प्रसिद्ध है? वर्षा के लिए। सबसे ज़्यादा बारिश जो है मेघालय में ही होती है। उड़ीसा में है बरेही पानी जलप्रपात, जो कि बुधबलंग नदी पर बना है। किस नदी पर? बुधबलंग और बरेही पानी। बस याद रखना है अपने, बरेही पानी और बुधबलंग नदी। यह जो जलप्रपात है वह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। किस उद्यान में पड़ता है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। एक प्रश्न और भी आपको याद हो जाएगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और बरेही पानी जलप्रपात भी इसी राज्य में है। अब बात करते हैं जोग या गरसोप्पा, जिसका जोग जलप्रपात है, इसका अन्य नाम गरसोप्पा भी है और इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी पर, कहाँ पर है? कर्नाटक में है और शरावती नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात जो है 74 मीटर ऊंचाई पर से गिरता है और स्वर्णरेखा नदी जो कि झारखंड में बहती है। चुलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचाई से गिरता है और कहाँ पर है? राजस्थान में और चंबल नदी में, जो कि 12 महीने बहती रहती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 महीने बहती रहती है। धुआंधार जलप्रपात जो है 10 मीटर ऊंचाई से गिरता है और नर्मदा नदी पर है और जबलपुर स्थान में है। एना जलप्रपात जो है 183 मीटर ऊंचाई से गिरता है और एना नदी और जो महाबलेश्वर के पास स्थित है। यह शिव समुद्रम जलप्रपात जो है 90 मीटर ऊंचाई से गिरता है और किस नदी पर है? कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक में है। गौतम धारा जोना, और यह जो है 85 मीटर ऊंचाई से गिरता है और रारू नदी झारखंड में यह जलप्रपात है। साडनी 61 मीटर ऊंचाई से गिरता है और शंख नदी झारखंड में यह जलप्रपात है। गोकक जो है 55 मीटर ऊंचाई से गिरता है और गोकक नदी कर्नाटक में है। ये दसम 40 मीटर ऊंचाई से गिरता है और कांची नदी झारखंड में है। पाइकारा नदी पर है और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में है। यह काकोलत 241 मीटर ऊंचाई से गिरता है और काकोलत। ये थे मुख्य जलप्रपात। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।